मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जिन्होंने ये फॉग के बारे में केस स्टडी बनाई और उन्होंने बताया कि एक एड बनाई बनाई गई और उस एड से कैसे वो 1000 करोड़ तक ब्रांड पहुंचा, मार्केट में पटेल भाई ने गैप फाउंड की। तो ये सब चीजें या तो झूठ है या आधी अधूरी है। क्यों? वो देखते हैं। पहले, अगर आप भी सोचते हो कि एक एड बनाकर ब्रांड 1000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ ऐसे नंबर्स में अच्छे लगते हैं फाउंडर्स को और ओनर्स को, तो दैट्स वाई ऐसे केस स्टडी बनाई जाती है। बट उसके पीछे रीजन है। सेकंड, बोला गया कि मार्केट में गैप फाउंड थी, पटेल साहब ने मार्केट में गैप फाउंड की और फिर फॉग बनाया। पर अगर आप थोड़ा भी सोचे तो उस समय ना तो कोई किसी के मन में ऐसी चीज थी। लोग या तो परफ्यूम यूज कर रहे थे या तो डिओड्रेंट यूज कर रहे थे। तो ऐसी कहाँ से गैप कहाँ से फाउंड की? तो गैप तो कहीं थी ही नहीं, ना ही लोग एक्टिवली सर्च कर रहे थे। तो गैप कहाँ थी? गैप थी सोसाइटी में। जो फॉग के फाउंडर थे उन्हें सोसाइटी की समझ थी। इंडियन सोसाइटी में सेविंग ये माइंडसेट है। हम बचाते हैं चीजों को, हमारी ये आदत है। चाहे कितना भी पैसे कमाए, कितना भी रिच हो, लेकिन ये मेंटेलिटी है कि एक माइंडसेट है। वहां पे उनको कंज्यूमर के माइंड में गैप मिली। अब कंज्यूमर के माइंड में मुझे गैप मिली, मुझे आइडिया आया, तो इसका मतलब मैंने एक ऐड क्रिएट कर दी और प्रोडक्ट हिट हो गया। तो ऐसा तो रेयरली हो सकता है। तो अब आइडिया से एग्जीक्यूशन तक मैं कैसे पहुंचा? क्योंकि आइडिया तो आ गई है, अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। उन्होंने एग्जीक्यूशन बहुत ब्यूटीफुली किया है। आइडिया आई, कंज्यूमर के माइंड में गैप दिखी, ठीक है कि मैं कंज्यूमर के माइंड में ये पेन को हाईलाइट कर सकता हूँ कि आप अपना गैस में ना उड़ाए परफ्यूम। लेकिन जो प्रोडक्ट था, परफ्यूम और डिओड्रेंट और फॉग बनाना है जिसे, उसके बीच में बहुत थिन लाइन है। अगर फॉग थोड़ा भी इधर शिफ्ट हो जाता तो लोग उसे परफ्यूम की तरह परसीव करते, वो रिजल्ट नहीं आता। तो फिर अगर वो मुझे प्लेस करना था उसे डिओड्रेंट की जगह, तो उन्होंने पहले तो बॉटल वैसी बनाई, देन बॉटल के शेप उस चीजों से मैच किया। उसके बाद जो फॉग से स्प्रे हो रहा है, वो जो छिड़कने का तरीका है, वो छिड़कने का तरीका थोड़ा बहुत इंक्लाइन किया डिओड्रेंट की तरफ। अगर वो परफ्यूम के जैसे छिड़का जाता तो उसका परसेप्शन बिल्ड करने में, ब्रांड का परसेप्शन बिल्ड करने में उन्हें प्रॉब्लम होता, वो रिजल्ट नहीं आता। उसके बाद ट्रायल हुए होंगे, फीडबैक आया होगा और उन्हें लगा होगा कि नाउ वी आर रेडी टू प्रेजेंट द मार्केट। अब जो कंज्यूमर के माइंड्स में गैप थी उसे मुझे कम्युनिकेट करना था। कंज्यूमर के माइंड में गैप थी नहीं, बट जो सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग थी सोसाइटी के बारे में, उसे मैं हाईलाइट करके उसको लिवरेज कर सकता था। दैट्स व्हाट ही डज इन फॉग एड्स। फर्स्ट एड कि नो गैस वाला फॉग। तो कंज्यूमर का माइंड में वो सब चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होने की वजह से वो एड कनेक्ट हुई और वो परसेप्शन बिल्ड होने में हेल्प हुआ। उसके बाद ये परसेप्शन वर्क कर रहा है, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो गई और अब उन्होंने सोचा कि नाउ दिस इज टाइम टू स्केल। तो उसके इनसाइड भी उन्होंने मार्केट से लिए। दैट्स वाई वो रिलेट हुआ कंज्यूमर के साथ कि फॉग चल रहा है। मोस्ट ऑफ द केस स्टडी आपको बताई गई जहां से फॉग चल रहा है, मार्केट में गैप आइडेंटिफाइड हुई। सो वो पार्शियल बात है। उसके पीछे जो काम बताया गया हमने, जहां से जर्नी शुरू हुई कि
सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद प्रोडक्ट पर काम करना, उसके बाद उसको परसेप्शन क्रिएट करना, उसके बाद एड बनाना। तो वो जो जर्नी है उसे काफी समय लगा होगा। So that's why I told that the case study was false, because most of the case study starts from the ad itself, but the work was started before making the ads. Ads is visible to you and me. Before that, there are too much work have done, and consumer interpretation, identification, all these works when done and when then come together with the marketing strategy, then that ad is works. अदरवाइज एड्स स्पेंड इतना मत कीजिए। थैंक यू।